गृह मंत्री ने कहा कि 3 परिवारों ने लूटा है। कौन से 3 परिवार आपको आई समझ? देखिए, मैं समझता हूँ कि 3 नहीं 4 परिवार। तुमको वो 3 परिवार याद आ गए, लेकिन अपनी 25 MLA जो लोगों ने जीत कर भेजे थे, वो परिवार याद नहीं आया 25 MLA का। वो भी लूटते? अरे भाई साहब, क्या किया उन्होंने जम्मू के लिए? हम भी कहते हैं कि उन्होंने लूटा, तो भाई साहब आपने कौन सा नहीं लूटा? आपने भी तो लूटा। आपने कौन सी यहाँ पे डेवलपमेंट कर दी? सर, ये सबके सब लुटेरे हैं, ये सब ने मिलजुल कर लूटा। जब दिल किया एनसी वाले बीजेपी में आ गए, जब दिल किया बीजेपी वाले एनसी में चले गए, जब दिल किया पीडीपी बीजेपी में आ गई, जब दिल किया बीजेपी पीडीपी में चलेगी। ये सबके सब लीडर जो है जनता को बेवकूफ बनाते आए। जम्मू के लोगों ने इन पे विश्वास दिलाकर इन 25 MLA को भेजा था। क्या किया इन्होंने? कुत्ता मर जाता है तो कहते हैं पाकिस्तान ने मार दिया। इनको कैसे लड़ाना है? यहाँ पे हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे और पूरे देश में वोट लेके जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने जब जम्मू में आकर लोगों को संबोधित किया तो उनके शब्द थे कि धारा 370 के बाद पहली बार आया हूं, तो मुझसे इस तरह से आप बात करेंगे, इस तरह से मुझे रिप्लाई करेंगे। उसके बाद जो जोश देखने को मिला, और उन्होंने एक मेन बात कही कि यहाँ पर 3 परिवारों ने जम्मू के लोगों को लूटा है और वो लूट अब समाप्त हो गई है, अब कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पर जो डेवलपमेंट के काम हैं वो अब आते समय में आप देखते ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं और बढ़ेंगे, रुकेगा नहीं, कोई नहीं रोक सकता। कोई भेदभाव जम्मू के लोगों के साथ नहीं होगा। लेकिन इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं अमित कपूर, जो आम आदमी पार्टी के एक लीडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, गृह मंत्री ने कहा कि 3 परिवारों ने लूटा है। कौन से 3 परिवार आपको आई समझ? देखिए, मैं समझता हूँ कि 3 नहीं 4 परिवार। आप मुझे बताइए कि किसी को लूटने के लिए या किसी को बनाने के लिए, कुछ काम करने के लिए 1 साल भी बहुत होता है। उनको वो 3 परिवार याद आ गए, लेकिन अपनी 25 MLA जो लोगों ने जीत कर भेजे थे, वो परिवार याद नहीं आया 25 MLA का। वो भी लूटते? अरे भाई साहब, क्या किया उन्होंने जम्मू के लिए? मुझे एक चीज बताइए कि जम्मू के लिए उन लोगों ने, बीजेपी ने आकर भी क्या किया? अब बीजेपी के LG साहब बैठे हुए हैं, LG गवर्नमेंट बीजेपी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है। इन्होंने क्या कर दिया? ये 3 परिवारों का नाम ले रहे हैं। हम भी कहते हैं कि उन्होंने लूटा, तो भाई साहब आपने कौन सा नहीं लूटा? आपने भी तो लूटा। आपने कौन सी यहाँ पे डेवलपमेंट कर दी? और अमित शाह जी ने ये बात कही कि जम्मू में एक्सप्रेस हाईवे बनने जा रहा है। तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जम्मू की बीजेपी की डेवलपमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट की डेवलपमेंट है? एक्सप्रेस हाईवे जो बनता है, ये हम सबको पता होना चाहिए कि कोई भी नेशनल हाईवे जब बनता है या एक्सप्रेस हाईवे बनता है या कोई भी बनता है, वो किसका होता है? उसमें सरकार का योगदान कम, जनता का ज्यादा होता है। वो लोन होता है, बैंक लोन होता है, जो कि हम टोल जो हम देते हैं उसको देकर वो खत्म किया जाता है। तो इसमें सरकार का कहां से रोल आ गया? इसमें सरकार की कहां से एक रणनीतिक पॉलिसी तो बनाई जाएगी ना? अरे भाई, पॉलिसी मुझे एक चीज बताइए कि 74 सालों से सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, रोड बनते जा रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता और बनेंगे। पहले नेशनल हाईवे बने, अब एक्सप्रेस हाईवे बने, लेकिन 74 सालों से तुम लोग, चाहे वो आपको भी 5-7 साल हो गए, आप भी दूसरी बार आ चुके हो, मुझे एक चीज बताइए, ये क्यों नहीं स्कूल अच्छे बना पाए? 70 सालों से आपको नहीं लगता कि यहाँ पर उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाई थी जिस तरह से होनी चाहिए थी? और आज ये जो लड़ाई झगड़े, जो सही मायने में आप जिसको डेवलपमेंट कहते हैं, वो कोई भी सरकार आज तक नहीं कर पाई, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, कोई भी हो, कोई भी नहीं कर पाई। असल में डेवलपमेंट कहते किसको है? अरे भाई, असल में डेवलपमेंट जो होती है वो होती है एजुकेशन, वो होती है हेल्थ, वो होती है बिजली पानी, जो कि आम आदमी की जरूरत होती है। मुझे एक चीज बताइए कि अरविंद केजरीवाल साहब को 5-7 सालों में उन्होंने पूरे देश की राजनीति चेंज कर दी, पूरे देश में
उन्होंने दिल्ली मॉडल बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। अब वो दिल्ली मॉडल बना दिया उन्होंने। दिल्ली में ऐसे स्कूल्स बना दिए, गवर्नमेंट स्कूल्स, कि जहां पे स्विमिंग पूल तक वहां पे दिखाई देगा आपको। अभी भी जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम स्कूलों में स्विमिंग पूल प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं है। गवर्नमेंट स्कूलों तो यहाँ पे हालात ही बुरे हैं, लेकिन दिल्ली में उन्होंने गवर्नमेंट स्कूलों में भी स्विमिंग पूल बना दिए। तो सोचिए दिल्ली की और यहाँ की बात थोड़ी अलग नहीं है। यहाँ पर आतंकवाद चरम सीमा पे था, नेता जो थे वो लोभी थे, और जैसे आप भाजपा के ही नेताओं पर कटाक्ष कर रहे हैं, तो कई बार तो यहाँ पर हमने भी उनके बारे में बोला है कि वो सही दिशा में काम नहीं कर रहे थे। वो भी फिर जैसे आपको लगता है वो भी लूट रहे थे, तो लूट ही रहे हैं। सर ये सबके सब लुटेरे हैं, ये सब ने मिलजुल कर लूटा। जब दिल किया एनसी वाले बीजेपी में आ गए, जब दिल किया बीजेपी वाले एनसी में चले गए, जब दिल किया पीडीपी बीजेपी में आ गई, जब दिल किया बीजेपी पीडीपी में चलेगी। ये सबके सब लीडर जो है जनता को बेवकूफ बनाते आए। 26 सालों से 26 सालों से ये लोग राजनीति करते आए, लेकिन इन लोगों ने एक भी गवर्नमेंट स्कूल अच्छा नहीं बनाया। आज तक बिजली का किराया 2 रुपए ये माफ तक नहीं करवा पाए आम जनता का। नहीं तो घर अच्छा तो बनाया होगा उन्होंने अपना। हाँ, अपने घर बनाए, अपने शोरूम बनाए, अपने मैरिज हॉल बनाए, अपनी फैक्ट्रियां लगाई। इन लीडरों ने ये काम किया, चाहे वो एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी पार्टी का रहा हो। आम जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ पहले तानाशाही नहीं थी, अब तो तानाशाही जो है वो सिर्फ जब दिल किया किसी को उठा लिया, जब दिल किया किसी को दबा दिया, जब दिल किया किसी को ब्लैकमेल कर दिया। ये सब चल रहा है इन राजनीति पार्टियों में। अरे भाई, राजनीति सीखनी है तो अरविंद केजरीवाल साहब से सीखिए। असल में जो राजनीति होती है वो आम आदमी पार्टी करती है, जो कि आम लोगों में से निकले हुए लीडर वो निकालती है। और ऐसे लीडर जिन्होंने 25 साल से लूटा नहीं होता, जो वो ऐसे लीडर हैं जो कि जनता का पैसा ही जनता में डाइवर्ट करते हैं। जो कि आज आप मुझे बताइए, यहाँ पे बिजली प्रोड्यूस होती है, दिल्ली में बिजली खरीदी जाती है बाहर दूसरी स्टेट से, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में 72% पॉपुलेशन का बिल जो है वो जीरो आता है। 200 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली दी जाती है। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? जम्मू कश्मीर में 1 यूनिट तक फ्री नहीं दी जाती, और तो और अब आगे वो उस बिजली को प्राइवेट किया जा रहा है। दिल्ली में प्राइवेट होने के बाद भी 72% लोगों को बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो जम्मू कश्मीर में बिजली प्रोड्यूस होने के बाद भी लोगों को लाखों रुपए बिल देने वाले पेंडिंग पड़े हुए हैं। लोगों की अब तो ये ऑर्डर निकाल दिया कि लोगों की बिजली काट दो जो बिल नहीं देता। अरे शर्म करो, एहसास करो, उन गरीब लोगों का दर्द समझो। 2 साल से कोरोना चल रहा है, लोगों के कामकाज नहीं, और आप लोगों के बिजली काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या मजाक है? किस तरह की सियासत है इन लोगों की? वैसे गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा आप कैसे देख रहे हैं? कोई अब क्योंकि भाजपा की छवि पहले थोड़ी खराब थी, लेकिन अब गृह मंत्री के आने से सुधरी है कि नहीं? देखिए, गृह मंत्री जी आए, उन्होंने राउंड लगाया, चले गए, लेकिन संभालना तो उन्होंने 25 MLA ने है ना। जो पुराने इन लोगों ने, आम जनता ने ऑलरेडी विश्वास जता दिया इन लोगों पे। पूरी जनता ने, जम्मू के खासकर जम्मू के लोगों ने इन पे विश्वास दिलाकर इन 25 MLA को भेजा था। क्या किया इन्होंने? कुत्ता मर जाता है तो कहते हैं पाकिस्तान ने मार दिया, हम पाकिस्तान को जला देंगे। बस यही है इनकी सियासत। अरे भाई, स्कूल तो अपने मोहल्ले का तुम लोग बना नहीं सके, मोहल्ला क्लिनिक तुम लोग बना नहीं सके, हॉस्पिटल GMC तुम बना नहीं सके अच्छी तरह, वहां पे आप फैसिलिटी कोई दे नहीं पाए। तो किस तरह की बातें करते हैं आप? कुत्ता कोई मर जाता है तो पाकिस्तान हाय हाय। भाई साहब, पाकिस्तान तो हाय हाय है ही है, पाकिस्तान मुर्दाबाद है ही है, वो हम भी कहते हैं। लेकिन भाई साहब, जो हम लोग हिंदुस्तानी जो है, आम पब्लिक जो है हिंदुस्तानी, कम से कम उनके लिए भी तो कुछ करो। आप अपने हिंदुस्तान के लिए, हम अपने हिंदुस्तान की आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं? हम अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? हम जम्मू के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? हम जम्मू के डोगरों के लिए क्या कर रहे हैं? जम्मू में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं? एक स्कूल अच्छा तक नहीं बना पाए हम लोग। अरविंद केजरीवाल 5-7 सालों में आकर उन्होंने दिल्ली मॉडल चेंज कर दिया। दिल्ली मॉडल बना के ऐसा दिल्ली मॉडल बनाया जो पूरा देश, हर एक इंसान, और तो और ट्रंप साहब, जो अमेरिका के ट्रंप साहब थे, हमारे जो प्रेसिडेंट है ट्रंप साहब, उनकी वाइफ आकर अमेरिका में तारीफ करती है कि स्कूल हो तो दिल्ली अरविंद केजरीवाल साहब जैसे। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या ये नहीं बना सकते थे? लेकिन इनकी राजनीति ही अलग है। इनकी राजनीति है हिंदू मुस्लिम को कैसे लड़ाना है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे और पूरे देश में वोट लेके जाएंगे। आपने 370 तोड़ी, हमने
370 पे बात ही नहीं की, क्योंकि 370 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस है। लेकिन तोड़ने के बाद भी हम लोगों को बेनिफिट क्या हुआ, आम जनता को बेनिफिट क्या हुआ? कोई स्कूल बन पाए, कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर इंप्लीमेंट हो गए, क्या राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट हो गया? आपको याद होगा मीडिया के माध्यम से इन्होंने ये बात कही थी कि राइट टू एजुकेशन जो है वो इंप्लीमेंट हो चुका है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि भाजपा के लीडरों को ही नहीं पता कि राइट टू एजुकेशन होता क्या है और इंप्लीमेंट हुआ भी है कि नहीं। मैं कहता हूं कि राइट टू एजुकेशन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अगर राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट हुआ तो बताओ कौन से प्राइवेट स्कूल जो है वो 25% बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं गरीबों के? किसी भी एक स्कूल में 25% बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ते, क्योंकि राइट टू एजुकेशन जम्मू कश्मीर में अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट का स्टे तक विकेट नहीं करवा पा रहे एलजी गवर्नमेंट, और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं कि भाजपा ने ये किया। क्या किया भाजपा ने? सिर्फ और सिर्फ लूटा। उन्होंने 90% लूटा, इन्होंने 88% लूटा। बात तो वही आ गई कि 2% कम लूटा। लूटा तो भाई साहब तुमने भी, ये भी लूट रहे हैं। अरे भाई लूट ही रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो लोग सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, डबल बेंच का फैसला आया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाके स्टे लिया, छोटा सा स्टे था, एक्स पार्टी स्टे, उसको विकेट नहीं करवा पाए। ये चंद स्कूल वालों के साथ दोस्ती करके ये लोग आम जनता को 1,25,00,000 जनता को धोखा दे रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया फीस रिड्यूस का, अभी तक ये जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? क्यों अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली में सबको फीसें जो है वो ऑर्डर इंप्लीमेंट करवाया? क्यों महाराष्ट्र में इंप्लीमेंट हो गया? क्यों जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे भाजपा जो है वो आम पब्लिक की नहीं है, बाकी सरकारें तो लूटती हैं। राणा साहब तो कह रहे हैं भाजपा ही भाजपा है, वो अरे तो भाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के वहां चले गए हैं। अरे भाई उनकी अपनी कुछ मजबूरियां रही होंगी, उनकी कोई अपनी मजबूरियां होंगी। जो 25 साल का उन्होंने जो कैरियर जो एनसी में बनाया, आज वो बीजेपी में चले गए, उनकी कुछ अपनी मजबूरियां होंगी। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ लोग बोल रहे थे, कोई प्रॉपर्टी बचाने के चक्कर में गए। देखिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता, ये उनको पता होगा कि वो क्यों इसमें गए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोगों का विश्वास जो है, लोगों का जो विश्वास है वो इन लोगों पे अब नहीं रहा। क्योंकि जो लोग 25 साल सियासत करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए आम जनता का, वो आज चाहे वो बीजेपी में जाए, चाहे वो कांग्रेस में जाए, वो एनसी में जाए, चाहे पीडीपी में जाए, वो कुछ भी नहीं कर सकते। इतना तो मानना चाहिए कि राणा साहब की बात तो सारे लोग मानते हैं और वो मनवा भी लेते हैं, क्योंकि उनकी छवि वैसी है। कभी उन्होंने जात पात, हिंदू मुस्लिम दिस दैट नहीं किया, और वो जिस बात पर बोलते हैं वो करते भी हैं, तो लोगों को विश्वास भी है। तो मुझे एक चीज बताइए कि उन्होंने भी क्या किया? कौन सी उनकी एनसी ने कोई स्कूल अच्छा बना दिया? कौन सा कोई हॉस्पिटल बना दिया अच्छा? कौन से कोई मोहल्ला क्लिनिक बना दिए? कौन उस समय प्रधानमंत्री, जैसे हमारे इस समय प्रधानमंत्री, उस समय तो यहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और यही थे, तो उनके सामने जी का। हमारे अरविंद केजरीवाल साहब भी प्रधानमंत्री नहीं, वो भी सीएम हैं। जब वो बना सकते हैं अपनी स्टेट में, दिल्ली में, तो ये कहाँ सोए हुए थे? इनकी जो राजनीतियां थी, राजनीति इनकी क्या थी? बड़े बड़े शोरूम बनाने, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगानी, अपने घर बढ़ने, अपने बच्चों को फॉरेन में स्टडी करवानी और लोगों को बेवकूफ बनाना। और आज जब इनको लगा कि ये डूबता हुआ जहाज है, ये डूबता हुआ जहाज है एनसी, तो ये डूबते हुए जहाज डूबने से अच्छा है जम मार के चढ़ते हुए जहाज में चढ़ जाए। तो ये इन्होंने वही उड़ान वाला जहाज देखा आई तो बीजेपी में चढ़ गए। लेकिन इनको ये नहीं पता कि आज जम्मू कश्मीर की आम जनता समझ चुकी है कि ना बीजेपी कुछ कर सकती है, ना एनसी कुछ कर सकती है, ना पीडीपी कुछ कर सकती है, ना कांग्रेस कर सकती है। इन चार परिवार कहूंगा मैं, उन्होंने 3 परिवार कहे, मैं कहता हूँ 4 परिवार। इन चारों परिवार ने जम्मू कश्मीर के आम लोगों को लूटा और कुछ भी नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और भाजपा, अब ये 4 बोल रहे हैं, चारों ने लूटा है। बिल्कुल, ये लूटा ही लूटा इन्होंने किया क्या? और अब आप 5वीं वो पार्टी हैं जो अब लूटेंगी। जो 5वीं पार्टी है वो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में उन्होंने करके वो दिखाया जो कोई भी सरकार 74 सालों से ऑल स्टेट्स इन इंडिया में कोई सरकार नहीं वो कर पाई, जो हमारे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करके बताया। और वही जो दिल्ली मॉडल बनाया वो जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। वैसे ही स्कूल्स होंगे, जो गरीबों के बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चे, अमीर लोगों के बच्चे, जो आज लाखों करोड़ों रुपया फीसें प्राइवेट स्कूलों में देने को लिए मजबूर हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जब बच्चे स्विमिंग पूल तक बनेंगे वहां पे, उन स्कूलों, गवर्नमेंट स्कूलों में, वहां पे पढ़ेंगे, तो फिर जाके पता चलता है कि हम लोगों ने कुछ आम जनता के लिए किया।
अरे भाई, जो डेवलपमेंट की बात करते हो आप, एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, नेशनल हाईवे बन रहा है, ये बन रहा है, भाई साहब वो तो हम देते हैं, वो तो बैंक लोन है, वो तो हम लोग टोल देंगे, तो वो आप लोग खत्म करोगे। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने शिक्षा का कुछ किया? आप लोगों ने हेल्थ का कुछ किया? आप लोगों ने बिजली पानी फ्री किया? आप लोगों ने किया क्या? अरविंद केजरीवाल घर से नहीं लाते। अरविंद केजरीवाल साहब सही मायने में जो लीडर का काम होता है वो करते हैं। अरविंद केजरीवाल साहब जनता का पैसा जो है वो जनता में डाइवर्ट करते हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों ने देख ही लिया कि पहले 3 परिवारों ने लूटा और 5 सालों से हमें चौथा परिवार भी लूट रहा है। तो आप लोगों को अब चाहिए कि इन चारों एनसीपीडीपी, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर इस बार आम आदमी पार्टी का दामन थामे और आम आदमी पार्टी ने वो करके दिखाया जो दिल्ली मॉडल बना है वो जम्मू मॉडल भी बनेगा। जम्मू कश्मीर में भी ऐसे स्कूल्स बनेंगे, जम्मू कश्मीर में भी ऐसे मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे। यहाँ पे यूरिन टेस्ट से लेकर आप लोगों के सीटी स्कैन तक आपके मोहल्लों फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे जैसे दिल्ली में होते हैं। आप लोगों के माँ बाप, महिलाएं जो हैं, इन्होंने बात कही थी कल अमित शाह जी ने, यहाँ की मेट्रो आई है, मेट्रो आएगी 2 साल के बाद तो यहाँ की महिलाएं अपने बच्चों को उनमें लेके जाएंगी। अरे भाई साहब, अरविंद केजरीवाल साहब ने सभी महिलाओं के जो किराया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। वो वाली बात इनके मुंह से नहीं निकली। इनके मुंह से ये निकल गया कि हम 2 साल के बाद यहाँ पे मेट्रो चलेगी। भाई साहब, मेट्रो तो चलेगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब ने पूरे दिल्ली में महिलाओं के लिए, चाहे बसेस हो चाहे मेट्रो हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, महिलाओं का कोई किराया नहीं लगता। बुजुर्गों के लिए उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट एसी यात्रा, तीर्थ यात्रा तक करवा रहे हैं। वो अपने खर्चे पे, सरकार अपने खर्चे पे करवा रही है। आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आप उनको भेजिए, आने का जाने का सारा खर्चा, खाना पीना रहना सब सरकार करेगी। क्या किया? इन लोगों की ऐसी राजनीति है, क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार हमारे बुजुर्गों के बारे में भी सोचती है, हमारे बच्चों के बारे में भी सोचती है और हमारे बारे में भी सोचती है। वो सब होगा जो दिल्ली में हुआ, वो अब जम्मू कश्मीर में होगा, लेकिन करवाएगा कौन? आम जनता। क्योंकि आम जनता को आज पहचानना होगा, अपने वोट की पावर पहचाननी होगी। क्योंकि आपका वोट इस बार इन 25 सालों के रहते हुए लीडरों के लिए नहीं देना। आज आपने वोट देना है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने माँ बाप की हेल्थ के लिए। आपने उन लोगों के लिए वोट देना है, अपनी फैमिली के लिए। इन चोर लीडरों के लिए वोट नहीं देना अब आपने। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू। तो अमित कपूर जी का साफ तौर पर ये कहना है कि आप आम आदमी पार्टी को अपनाएं, और गृह मंत्री ने कहा 3 परिवारों ने लूटा, तो ये कह रहे हैं कि भाजपा भी उसमें शामिल है। 4 परिवारों ने लूटा है, भाजपा भी उसमें शामिल है। और उसमें कई नेता जो यहाँ भाजपा के हैं 24-25, उनके लिए भी उन्होंने कहा कि उन्होंने भी लूटा। राणा साहब के लिए भी उन्होंने कहा कि कुछ मजबूरियाँ रही होंगी जो ये यहाँ गए हैं, लेकिन ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को आप वोट दें, वेस्ट ना करें और सब कुछ फ्री होगा, सब आपको आना जाना, ये जो भी छोटा मोटा काम सब फ्री। तो अगर आपको लगता है कि ये सही कह रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तो ज़रूर अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।